मेरे बच्चे, मैं आज यहाँ आया हूँ तुम तक ये संदेश पहुँचाने के लिए। ये संदेश तुम्हारे लिए आज बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज तुम अपने बारे में एक बहुत बड़ी सच्चाई जानने वाले हो। एक ऐसी सच्चाई जो तुम्हें बहुत पहले ही पता लग जानी चाहिए थी, लेकिन तुम इस सच्चाई को साफ तौर पर समझ नहीं पाए। मेरे बच्चे, ऐसे बहुत से मौके आए जब मैंने तुम्हें इस सच्चाई के बारे में बताने का प्रयत्न किया। बहुत सारे संकेत तुम तक पहुंचाए गए। बहुत सारी घटनाएं केवल और केवल तुम्हारे लिए घटित हुईं, लेकिन उस समय तुम अपनी स्थिति में, अपनी परिस्थिति में इतना ज़्यादा उलझे हुए थे कि तुम समझ ही नहीं पाए कि वास्तव में तुम्हें क्या करना चाहिए। जब तुम बहुत मुश्किल में थे, जब तुम मुझसे हर बार मार्ग दिखाने की प्रार्थनाएं करते थे, मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट होता था विभिन्न रूपों में तुम्हारी सहायता करने के लिए। लेकिन उस समय तुम इन बातों को समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं, परिस्थितियां बदल रही है, समय की मांग भी बदल रही है। कुछ वर्ष पहले की ही बात है, तुम बहुत ज्यादा सीधे हुआ करते थे। तुम्हारा मन एकदम निष्पाप था। तुम्हारे अंदर छल बिल्कुल भी नहीं था, कपट बिल्कुल भी नहीं था, जिसका फायदा कुछ मनुष्यों ने तुमसे उठाया। तुम्हें प्रलोभन दिया, तुम्हें लालच दिया अपने साथ का। तुम्हारे साथ तुम्हारी पीठ पीछे छल किया। इंसानियत के नाम पर तुम्हारी ही बातें इधर की उधर की, तुम्हारी बुराइयां की। तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे बारे में बहुत सारे गलत शब्द कहे गए। तुम उन बातों से अनजान रहे, तुम उन चीजों से अनजान रहे। और इसका कारण ये है कि तुम्हारा दिल वास्तव में बहुत ज्यादा साफ था, जिसकी वजह से तुमने उन पर कभी संदेह ही नहीं किया। तुमने उन पर कभी शक नहीं किया। वो तुम्हारी आस्तीन में छुपे हुए सर्प के जैसे थे, जिन्होंने तुमसे तो बहुत मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें की, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे बातों का ना ही कोई मोल रखा, ना ही तुम्हारी जरा भी कद्र की। पीठ पीछे तुम्हारी ही बुराइयां अपने लाभ के लिए उन्होंने लोगों से की। अपने लाभ के लिए उन्होंने वो सब कुछ किया जिसकी तुम्हें कभी उम्मीद नहीं थी। मेरे बच्चे, जो मनुष्य केवल अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि पहुंचाता है, जीवन में वो चाहकर भी प्रगति नहीं कर सकता। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया, तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा अनुचित व्यवहार किया, उन्हें मैं क्षमा नहीं करूँगा। लेकिन एक बात तुम याद रखो कि जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है, उसका भले ही कुछ भी हो, किंतु तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, इसलिए तुम्हारे अच्छे दिन अवश्य आएंगे। तुम तो वो पवित्र आत्मा हो जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तुमने तो सदा यही चाहा कि जिन लोगों को तुम प्रेम करते हो और जो लोग तुम्हें प्रेम करते हैं, उनके साथ कभी भी कुछ बुरा ना हो। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो जाए, वो कभी टूटे नहीं, और तुम स्वयं ही उनका सहारा बनकर उनकी सहायता करते रहो। तुमने धन भी केवल अपने लिए नहीं चाहा, बल्कि तुमने तो धन भी उन सब के लिए चाहा, मानवता के लिए चाहा, इंसानियत के लिए चाहा, और खासकर उन लोगों के लिए जो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं और जिनसे तुम बहुत लगाव रखते हो। फिर चाहे वो तुम्हारे परिवार के शख्स हों
तुम्हारे मित्र हों, तुम्हारे रिश्तेदार हों, या वो सभी जिनकी तुम दिल से परवाह करते हो। तुमने केवल अपने लाभ के लिए, केवल अपने आनंद के लिए धन की चाह कभी नहीं की, और तुम्हारी ये बात तुम्हें अन्य लोगों से अलग भी करती है। मेरे बच्चे, जो मनुष्य केवल अपने लाभ का विचार करता है, उसे इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। किंतु जो अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचता है, उसे ना चाहते हुए भी सब कुछ मिलने लगता है। चाहे उसकी चाह छोटी हो या बड़ी, उसे अवश्य मिलता है, क्योंकि उसने चाहा है केवल अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए। मैं जानता हूँ तुमने अपने जीवन में कितना दुख देखा है। बहुत समय बीत गया जब तुम्हें वास्तव में खुश होने का अवसर मिला हो। लेकिन एक बात जानते होगे तुम कि समय अपनी चाल सदैव ही बदलता रहता है। सुख के बाद दुख आता ही है, दुख के बाद सुख भी आता ही है, अंधकार के बाद सवेरा अवश्य होता है। उसके बाद मनुष्य के कर्म ये निर्धारित करते हैं कि वो सुख या दुख उसके पास कितने समय तक टिका रहेगा। मेरे बच्चे, बहुत सी ऐसी घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटित हुई हैं, बहुत सी ऐसी बातें तुम्हारे बारे में कही गई हैं जिनका तुम्हें कोई आभास भी नहीं है। यदि तुम्हें वो बातें पता चले तो तुम्हारा दिल पूरी तरह से टूट जाएगा। अभी भी ऐसे लोग तुम्हारे आसपास मौजूद हैं जो तुम्हारे मुंह पर तो अच्छी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो तुम्हारे बारे में बुराइयां करते फिरते हैं। मैं तुम्हें उस प्रकार के सर्पों से बचाना चाहता हूँ। आज का ये संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए तुम्हें इस संदेश को ध्यानपूर्वक पूरा सुनना है। मेरे बच्चे, समय बदल रहा है। तुम भी अपने सोचने की क्षमता को बढ़ाओ, सोचने की प्रक्रिया को बदलो, और ज़्यादा से ज़्यादा गौर करो कि कौन से ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे साथ होते हुए भी तुम्हारे साथ होना नहीं चाहते, जिन्हें तुम्हारी प्रगति से जलन होता है, जो केवल तुम्हारे जीवन में डर की भावना उत्पन्न करते हैं, जो तुम्हें नकारात्मकता की ओर लेकर जाते हैं। तुम्हें इस प्रकार के सभी लोगों से बचकर रहना है। एक बात याद रखो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। तुम्हारा समय बदल रहा है, तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर समय आने वाला है। अभी तक जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है, अब समय ऐसा आएगा कि उन्हें भी उसी प्रकार के धोखे मिलेंगे, और उन्होंने जितना तुम्हारे साथ गलत किया है, उससे कई गुना ज़्यादा उनके साथ होगा। और ऐसा नहीं है कि ये उनके साथ कोई जानबूझकर करेगा, ये उनके ही कर्म हैं जो उनके लिए निर्धारित कर दिए गए हैं। अब जबकि उनके लिए एक कर्म निर्धारित हो चुका है, तो उन्हें उसका फल भुगतना ही पड़ेगा, और इस प्रक्रिया के दौरान उन्हें याद आएगा कि उन्होंने तुम्हारे साथ कितना गलत व्यवहार किया है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी खुशियों के दिन शुरू हो रहे हैं। अब समय आ रहा है जब तुम सबसे ज़्यादा प्रसन्नता का अनुभव करो, जब तुम यह एहसास करो कि वास्तव में ये संसार तुम्हारे लिए कितना खुशनुमा हो सकता है। समय आ गया है कि जब तुम एहसास करो कि जो तुम पाना चाहते हो वो वास्तव में तुम्हें मिलकर रहेगा, कोई तुम्हें प्रगति करने से रोक नहीं पाएगा। समय तुम्हारे अच्छे दिनों का है, समय तुम्हारी खुशियों का है, समय तुम्हारे प्रगति का है।
समय तुम्हारे प्रेम पाने का है। यही समय तुम्हें सम्मान भी दिलाएगा। तुमने बहुत अपमान का घूंट पिया है, अब सम्मान उससे कई गुना ज़्यादा मिलेगा। ऐसा सम्मान जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसा सम्मान जिसकी तुमने उम्मीद नहीं लगाई है। तुम्हें उन लोगों से भी सम्मान मिलेगा, उन लोगों के बीच प्रसिद्धि मिलेगी जिनको तुम जानते भी नहीं हो। ऐसे लोग जिनका अभी तुम्हें कोई अनुमान नहीं है, पर वो लोग तुम्हें प्रेम करेंगे, बेइंतहा प्यार करेंगे, क्योंकि तुम्हारी प्रसिद्धि ऐसी होने वाली है। आने वाले कुछ ही समय में तुम बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त कर लोगे। उसके बाद ये प्रसिद्धि तुम्हारे पास कितने समय तक रहती है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम उस प्रसिद्धि का प्रयोग किस प्रकार से करोगे। प्रसिद्धि और सिद्धि में बहुत बड़ा अंतर होता है। प्रसिद्धि दूसरों के लिहाज से मिलती है, किंतु सिद्धि अपने आत्मसमर्पण से प्राप्त की जाती है। तुम जितना ज़्यादा स्वयं को मुझे समर्पित कर दोगे, तुम्हारी प्रसिद्धि उतना ही सिद्धि में बदलती चली जाएगी। और जब तुम्हें मिलने वाली यह प्रसिद्धि सिद्धि में बदल जाएगी, तो तुम जीवन भर प्रसन्नचित्त रहने लगोगे। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ बना रहेगा। तुम्हारे प्रगति के दिन शुरू हो रहे हैं। तुम्हारे लिए प्रेम पाने का समय बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ रहा है। इसलिए अपने मन से सारे भय, सारे दुख दूर कर दो और अपने आप को त्याग दो, समर्पित कर दो। मेरी शरण में आ जाओ, सारी चिंता भूल जाओ। मैं तो आता ही हूँ तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए। अब मैं वास्तविक रूप में तुम्हारे समक्ष आऊँगा, ताकि तुम सारे संदेशों को आसानी से समझ पाओ, ताकि तुम सारे संकेतों को आसानी से समझ पाओ। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे खुशियों के दिन शुरू हो रहे हैं। अब अपने चेहरे पे एक मुस्कान लाओ और स्मरण करो उन पलों का जो तुम वास्तव में जीना चाहते हो। स्मरण करो उन वस्तुओं का जो तुम वास्तव में अपने जीवन में पाना चाहते हो। अपनी आंखें बंद करो और प्रेम को अनुभव करें। उस प्रेम का अनुभव करो जो वास्तव में तुम पाना चाहते हो। अपने साथी से, अपने परिवार वालों से, अपने मित्रों से और उन सभी चाहने वालों से जो अब तुम्हारे जीवन में जुड़ने वाले हैं। तुम्हारे खुशियों के दिन का आगमन शुरू होने का समय बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुका है। मेरे बच्चे, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हें कोई कष्ट छू भी ना पाए। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ बरकरार रहेगा। तुम्हारा सदैव ही कल्याण हो। अब प्रगति को प्राप्त करो, मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो, समस्त चिंताएं त्याग दो और स्वयं को समर्पित कर दो। मेरी शरण में अपने शीश झुकाकर अपना समर्पण दर्शा दो। तुम्हारा सदा ही कल्याण होगा।